इमेजिन करो एक ऐसा साउंड जो तुम्हें न सिर्फ शांति देता है बल्कि पूरे ब्रह्मांड की गूंज बन चुका है। एक ऐसा साउंड जो ना किसी भाषा से बंधा है, ना किसी कल्चर से, बल्कि जो खुद कॉस्मिक रियलिटी से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं ओम की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ओम सिर्फ एक स्पिरिचुअल मंत्र है या इससे कहीं ज्यादा? क्या नासा और मॉडर्न साइंस भी आज उस एंशिएंट ज्ञान की तरफ लौट रही है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझा था? हर कल्चर में एक ऐसा साउंड है जो सेक्रेड माना गया है, जैसे क्रिश्चियनिटी में आमेन, इस्लाम में अमीन, जुडाइज्म में शलोम, लेकिन हिंदुइज्म में वो साउंड है ओम। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ साउंड नहीं बल्कि पूरा साइंस है। अब सोचिए, हजारों साल पहले जब टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या कंप्यूटर नहीं था, तब भी हमारे ऋषियों ने इस एक ध्वनि को इतना महान क्यों बताया? अब आते हैं साइंस की दुनिया में। 2013 में नासा की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि जब उन्होंने स्पेस में डीप माइक्रोफोन्स लगाए तो उन्हें एक कांस्टेंट हमिंग साउंड सुनाई दी। यह साउंड पूरे ब्रह्मांड में मौजूद था और उस साउंड की फ्रीक्वेंसी थी लगभग 7.83 हर्ट्ज। अब इसे कहते हैं शुमान रेजोनेंस। ह्यूमन रेजोनेंस वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो पृथ्वी और आयन मंडल के बीच बनती है। और मजे की बात, जब आप ओम बोलते हैं तो उसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी भी करीब 7.83 हर्ट्ज होती है। कोइंसिडेंस या फिर हमारे पूर्वजों को पहले से पता था कि ब्रह्मांड की असली ध्वनि क्या है? मॉडर्न साइंस मानती है कि सब कुछ, हर एटम, हर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, यानी सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर एग्जिस्ट करता है। तो लॉजिकली सोचना शुरू करें, अगर पूरी दुनिया वाइब्रेशन से बनी है तो क्या कोई ऐसी वाइब्रेशन हो सकती है जो सबसे मूल हो? और यही वाइब्रेशन है ओम। जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो उसके 3 भाग होते हैं। पहला है अ, जो जागृत अवस्था को दर्शाता है। दूसरा है उ, जो स्वप्न अवस्था को। तीसरा है मम, जो गहरी नींद यानी अनकॉन्शियस स्टेट को। और जब ये तीनों मिलते हैं तो जो अंतिम शांति की स्थिति आती है वो है तुरीय, जो ना जागृत है, ना स्वप्न, ना निद्रा, बस शुद्ध चेतना। एलोपैथी हो या मॉडर्न न्यूरोलॉजी, रिसर्चर्स ने पाया है कि जब कोई इंसान नियमित रूप से ओम का जप करता है तो उसका ब्रेन अल्फा वेव्स जनरेट करता है। ये वही वेव्स हैं जो मेडिटेशन में आती हैं। MIT की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ओम का जाप करने से मदद मिलती है, तनाव कम होता है, फोकस में सुधार आता है, भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। और यही नहीं, जब MRI से ब्रेन एक्टिविटी चेक की गई उन लोगों की जो रोज ओम जाप करते थे, तो उनके ब्रेन के अमिगडाला यानी फियर सेंटर में एक्टिविटी काफी कम पाई गई। तो ओम सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह जैविक है, मनोवैज्ञानिक है और शायद कॉस्मोलॉजिकल भी। अब एक और साइंटिफिक एंगल, साइमैटिक्स एक फील्ड है जहां साइंटिस्ट साउंड वेव्स को फिजिकल मीडियम्स पर टेस्ट करते हैं, जैसे पानी, रेत या धूल। जब आप अलग अलग साउंड्स प्ले करते हो तो वो मीडियम्स अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने ओम का साउंड प्ले किया और जो पैटर्न बना वो एस्टॉनिशिंग था, एक सीक्रेट जियोमेट्री पैटर्न, ठीक वैसा जैसा हिंदू मंदिरों की छतों पर मंदिर के गर्भगृह के अंदर या यंत्रों में मिलता है। अब आते हैं आध्यात्म की गहराइयों में। भगवान शिव का तांडव भी एक कॉस्मिक डांस है जहां साउंड और एनर्जी मिलकर सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। और तांडव के साथ साथ एक साउंड वाइब्रेट करता है, ओम। इसलिए मंदिरों में घंटा, शंख, मृदंग, ये सब ध्वनियां इसलिए होती हैं ताकि हमारे अंदर की वाइब्रेशन को ब्रह्मांड की ध्वनि से मैच किया जा सके। अब फिर आते हैं नासा की तरफ। नासा साइंटिस्ट डॉक्टर जेफरी थॉमसन ने एक ऑडियो प्रोजेक्ट में बताया कि जब उन्होंने ओम को फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में डाला तो वो क्लोजेस्ट मैच निकला, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की हमिंग से। हमारे ऋषियों के पास ना टेलीस्कोप था, ना सैटेलाइट, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर भी वो ट्रूथ तक पहुंच गए सिर्फ एक चीज से, ध्यान। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें
या मंदिर जाएं और ओम का उच्चारण करें तो सिर्फ एक शब्द मत बोलिए। इमेजिन कीजिए कि आप उसी फ्रीक्वेंसी से जुड़ रहे हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ओम कोई मंत्र नहीं, ये एक गेटवे है हमारे अंदर की चेतना और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच। और शायद यही कारण है कि नासा भी अब उस नाद की तरफ बढ़ रहा है जिसे हमारे ऋषियों ने बहुत पहले सुन लिया था।